पीपल्स पार्टी किसका निशाना बनेगी? पीपल्स पार्टी इस मुल्क के अंदर जबर इस्तबदाद का निशाना तो हमेशा से रही है, लेकिन अगर मेरे पास तो ऐसी कोई इतला नहीं है। अगर किसी ने कोई गलती की होगी तो किसी के खिलाफ जबर इस्तबदाद की बात होगी। मेरा नहीं ख्याल ऐसा कोई अमल शुरू होता है। ठीक। स्पेकुलेशन है मेरा। ठीक है। अच्छा, ऑब्वियसली इलेक्शंस के मामले पे हमने ये देखा सर, मुश्तरका मफादात कौंसिल में आपकी वहाँ पे नुमाइंदगी भी थी, उस वक्त वहाँ पे उसको रेटिफाई किया गया। अब पीपल्स पार्टी एक स्टैंड ले रही है जो बड़ा जमहूरी और बड़ा, जिसे आप कह सकते हैं कि मुनासिब स्टैंड है कि वक्त के अंदर, मुकर्ररा वक्त के अंदर इंतखाबात करवाए जाएं। तो क्या उस वक्त इस चीज़ का इदराक नहीं था कि ये आगे जाके इस तरह के मसाइल हो सकते हैं? अगर यहाँ पे हम इस वक्त ये एग्री कर गए तो फिर तो ये बड़ा मसला बनेगा आगे जाके। आतर साहब, इस बात की बहुत वजाहत पीपल्स पार्टी से हम कर चुके हैं कि उस वक्त मरदमशुमारी जो पाकिस्तान में 2017 की मरदमशुमारी भी मशकूक थी और मुतनाज़ा थी। उसके बाद एक मिड की मरदमशुमारी की गई, 17 के बाद 23 में शुमारी, ये मिड टर्म की मरदमशुमारी थी जो खान साहब के दौर में तय की, इसलिए कि पिछली मरदमशुमारी मुतनाज़ा थी। हम्म। अब उसके ऊपर अगर उसके फाइनल रिजल्ट आ गए तो हमें तो पहले ये अंदाजा नहीं था, क्योंकि पहले जो इब्तदाई और मिड टर्म रिजल्ट आ रहे थे वो बड़े अजीबो गरीब थे। अब अगर वो सामने आ गए रिजल्ट और उसमें बेहतरी का सामान था और सबका इत्तेफाक राय हो गया, तो उसमें मर्दमशुमारी को पास करना मकसूद था। मर्दमशुमारी की वजह से इलेक्शन डिले हो जाएंगे, ये तो बिल्कुल अंदाजा न हो सकता है, न होना चाहिए, क्योंकि मर्दमशुमारी की वजह से नॉर्मली मर्दमशुमारी इलेक्शन से अदरवाइज की जाती है। इस दफा ये हुआ कि खान साहब के दौर में मर्दमशुमारी का फैसला लेट हुआ। उस फैसले के बाद मर्दमशुमारी जल्द तय हो जानी थी, लेकिन कुछ जमातों और हुकूमतों, सूबाई हुकूमतों की तरफ से इतराजात की बदौलत हम्म। ये मर्दमशुमारी का अमल, इसमें एक्सटेंशन दी गई और ये लेट हुआ। तो इत्तेफाक से ऐसा कोइंसाइड हो गया ठीक। कि मर्दमशुमारी का रिजल्ट आ गया, उस पर इत्तेफाक राय भी हो गया और इलेक्शन असम्बलियों की मुद्दत भी पूरी हो गई। उसके बाद ये सूरत हाल इवाल्व हुई है। तो पीपल्स पार्टी की अटमोस्ट ख्वाहिश हमेशा ये रही है कि आईनी तरीकाकार के ऊपर अमल किया जाए, और अब भी हमारी यही ख्वाहिश है कि हर हाल में पीपल्स पार्टी ने जो मुलाकात की है इलेक्शन कमीशन से, उस पर भी हमने यही कहा है कि आप क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम में ये सारे आईनी मराहल तय करें। हम किसी मरहले के खिलाफ नहीं है, हम्म। लेकिन इसकी वजह से गैर मामूली तातल नहीं होना चाहिए ठीक। और आपको इलेक्शन का शेड्यूल जल्द देना चाहिए। ये हमने मुतालबा किया है वहां पे। ठीक। अच्छा, ऑब्वियसली सर, आपने जिस तरह इलेक्शन की बात की, आप खुद भी हल्के में इस वक्त हैं और सियासत आपको पता है हल्के में ही होगी। और उसके साथ साथ सियासत इस वक्त जो एक चीज़ बार बार हर जगह पे जिक्र हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली नहीं होना चाहिए, कि कौन किसके साथ है। तासुर ये आ रहा है कि जैसे कोई पीपल्स पार्टी के इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात दुरुस्त नहीं रहे, पहले बेहतर थे अब वैसे हालात नहीं हैं। और हो सकता है कि ये आपके मुखालफीन जान के ऐसी खबरें उड़ा रहे हों। तो क्या इस तरह की बातों में कोई सदाकत है? पीपल्स पार्टी के अच्छे बुरे ताल्लुकात की कहानी एक बड़ी तवील कहानी है। पीपल्स पार्टी अपनी इस्टेब्लिशमेंट को हमेशा मजबूत और मुस्तहकम करना चाहती है दिफाए पाकिस्तान के हवाले से, और पीपल्स पार्टी हमेशा उनके सियासी रोल के ऊपर मोतरज रही है और आइन के दायरे के अंदर काम करने की बातें करती रही है। यही पीपल्स पार्टी का मुंतहा और मकसूद कल था, यही आज है। यही इख्तलाफ की वजह कभी बन सकता है, लेकिन इसके अलावा तो कभी नहीं। हमने तो हर दौर में अपने दिफाई निज़ाम को मजबूत किया है, इदारों को मजबूत किया है। सो ऐसी मेरा नहीं ख्याल कोई, न ही अब सर, ऐसी सूरत आपको होनी चाहिए, न ही एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ऐसा हो। आपको फील होता है कि कहीं पे आपके साथ वो उस तरह का रवैया नहीं है जो दूसरी तरफ है, दूसरी तरफ कोई ज्यादा फेवर्स दिए जा रहे हैं, कोई पीपल्स पार्टी को ये फील होता है? देखिए, पहली गुजारिश तो ये है कि मुझे अभी इसका कोई इशारा नहीं है, ठीक। मेरे पास कोई खबर नहीं। दूसरी बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट के किसी के साथ ताल्लुकात खराब या अच्छे नहीं होने चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात अपने कानूनी आईनी दायरा कार के अंदर रहने चाहिए, और जो भी मुल्क की जमातें हैं सबके साथ उनका जो एक आईनी रोल है वही होना चाहिए। उनका रोल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स में नहीं होना चाहिए। यही बातें उनकी क़यादत की तरफ से भी कही गई, यही बातें हम भी कह रहे हैं। ठीक। उनको ना किसी को फेवर करना चाहिए, ना किसी की मुखालफत करनी चाहिए।